वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन को हम C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट ग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। इस कारण से इसको C2 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य श्वसन की क्रिया से आप सभी परिचित हैं। सामान्य श्वसन वह प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस क्रिया के अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन काम में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। पौधों के अंदर सामान्य श्वसन लाइट और डार्क दोनों ही सिचुएशंस में चलता रहता है। प्रकाश श्वसन वह प्रक्रिया है जो लाइट डिपेंडेंट है, यानी कि ये सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। इसी कारण से इसे प्रकाश श्वसन कहा जाता है। श्वसन इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में नॉर्मल श्वसन की तरह ऑक्सीजन काम में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है। क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, इस कारण से इसको फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन कहते हैं। यानी प्रकाश श्वसन पौधों के फोटोसिंथेटिक पार्ट्स में लाइट की प्रेजेंस में होने वाली वह क्रिया है जिसमें नॉर्मल श्वसन की तरह ऑक्सीजन काम में ली जाती है और CO2 उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जो डार्क रिएक्शन है, जिसे हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, उसमें हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला जो ग्राही पदार्थ होता है, जिसको हम RUBP के नाम से भी जानते हैं, ये RUBP यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और अल्टीमेटली इनके द्वारा शुगर्स का या शर्कराओं का निर्माण किया जाता है। RUBP द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को हम रुबिस्को के नाम से भी जानते हैं, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। नॉर्मली ये कार्बोक्सिलेज की भूमिका निभाता है, लेकिन ये जो एंजाइम है रुबिस्को, ये दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी ये कार्बोक्सिलेज की भूमिका तो निभाता ही है, साथ में ये ऑक्सीजनेज की भांति भी कार्य कर सकता है। तो नॉर्मली जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चल रही होती है तो C3 साइकिल के दौरान RUBP कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में। यहाँ पर रुबिस्को कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है और शुगर्स का निर्माण होता है। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की बजाय ऑक्सीजनेज की भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट RUBP है यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय O2 को ग्रहण करता है और इस क्रिया के दौरान PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड भी कह सकते हैं, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है। इसी कारण से प्रकाश श्वसन की क्रिया को हम ग्लाइकोलेट साइकिल या C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है उसके द्वारा अल्टीमेटली सेरिन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रुबिस्को जब कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है तो केल्विन साइकिल संपन्न होता है और शर्कराओं का निर्माण होता है। किंतु यही रुबिस्को जब ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है तो RUBP CO2 की बजाय O2 को एक्सेप्ट करके फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो दोहरी प्रवृत्ति दिखाता है, यानी रुबिस्को एंजाइम परिस्थिति के अनुसार कार्बोक्सिलेज की भांति भी कार्य कर सकता है और ऑक्सीजनेज की भांति भी। तो रुबिस्को एंजाइम कब कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करेगा और कब ऑक्सीजनेज की तरह? तो नॉर्मली जब तापमान कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता हो, उस वक्त रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है और नॉर्मल C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल जो है वो चलता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन जब तापमान बहुत ज़्यादा हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कम हो, उस वक्त रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है और प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश श्वसन की क्रिया जो है वो सिर्फ
मेजरली C3 प्लांट्स के अंदर ही पाई जाती है। C3 प्लांट्स के अंदर जैसे मॉर्निंग टाइम में अगर तापमान कम है, पत्तियों के स्टोमेटा खुले हैं, उस वक्त पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध होती है और जो रुबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है। किंतु दिन के समय, दोपहर के समय जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वाटर लॉस को रोकने के लिए जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशंस के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है और RUBP जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश श्वसन की क्रिया में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं। 3 कोशिकांग मिलकर ये क्रिया को पूरी करते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, दूसरा पेरोक्सिसोम्स और तीसरे कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 कोशिकांगों में मिलकर प्रकाश श्वसन की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। प्रकाश श्वसन के लिए कुछ कंडीशंस आवश्यक हैं। उनमें से एक है लाइट, यानी कि प्रकाश श्वसन की क्रिया सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। दूसरा, जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा हो और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो, साथ ही साथ टेम्परेचर भी 25 से 35 के बीच हो, तब ये क्रिया संपन्न होती है और C3 प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक पार्ट्स के अंदर ये रिएक्शन पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रकाश श्वसन पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों में पाई जाने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन काम में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किंतु इस प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। इस कारण से इस क्रिया को हम वेस्टफुल प्रोसेस या नष्टकारी क्रिया भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके चलते जो केल्विन साइकिल है उसकी जो दर है वो भी कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन की जो रेट है वो भी कम हो जाती है। इस कारण से हम प्रकाश श्वसन को एक वेस्टफुल प्रोसेस मानते हैं। तो अब आपका होमवर्क है। क्वेश्चन पहला है आपके लिए, श्वसन और प्रकाश श्वसन में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन को नष्टकारी क्रिया क्यों कहा जाता है। और तीसरा प्रश्न है, प्रकाश श्वसन की क्रिया में